हाय फ्रेंड्स। आज हम कर रहे हैं एनआईओएस क्लास 10 का लेसन नंबर 24 जिसका टाइटल है कोऑपरेट एंड प्रॉस्पर। कोऑपरेट का अर्थ है सहयोग और प्रॉस्पर का अर्थ है सफलता होना। तो किस प्रकार हम कोऑपरेशन से सहयोग से सफल हो सकते हैं और किस प्रकार भारत दूध के उत्पादन में किस प्रकार से सफल हुआ वो हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मिल्क टुडे। भारत आज दूध के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। Yet, in the past, the farmers who reared cattle and produced this huge amount of milk in the country remained poor, though they worked very hard. फिर भी अतीत में देश के मवेशी पालने वाले यानी कि कैटल पालने वाले रियर करने वाले किसान और इतनी भारी दिस ह्यूज मतलब इतनी भारी मात्रा में दूध का उत्पादन करने वाले जो किसान थे वो बहुत मेहनत करने के बाद भी गरीब रहते थे। This story is about how Sardar Vallabhbhai Patel, a freedom fighter and the first deputy prime minister of India, helped to improve the lives of the cattle farmers of Gujarat by organizing them into a cooperative called the Amul Dairy. अमूल डेयरी का आपने नाम तो सुना ही होगा। तो ये कहानी इस बारे में है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता सेनानी एक फ्रीडम फाइटर जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आप बखूबी जानते हैं, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे जो कि हमारे पहले उप प्रधानमंत्री थे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने गुजरात के पशुपालकों को अमूल डेयरी नामक सहकारी समिति, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, सहकारी समिति संगठन किया, उसको ऑर्गेनाइज किया और कैसे उनका जीवन बेहतर बनाने की ओर मदद की। इज देयर एनीवन इन इंडिया हु हैज नॉट सीन दिस एडवर्टाइजमेंट? आई एम श्योर आपने ये एडवर्टाइजमेंट जो कि अमूल का एडवर्टाइजमेंट है ये तो आपने जरूर ही सुना होगा। दिस लिटिल गर्ल हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बीइंग द लॉन्गेस्ट रनिंग मैस्कॉट आइकॉन एंड सिंबल फॉर अमूल बटर। Some famous advertisements line for Amul are utterly butterly delicious Amul, Amul the taste of India. तो आई एम श्योर कि भारत का आपने ये विज्ञापन, ये एडवर्टाइजमेंट तो ज़रूर देखा होगा और इस छोटी सी लड़की ने अमूल बटर के लिए सबसे लंबे समय तक चलने वाले मैस्कॉट के रूप में अमूल के प्रोडक्ट्स के ऊपर उसका फेस रहता है और अमूल का मैस्कॉट बनकर, एक शुभंकर बनकर उसने इतिहास रच दिया है। तो अमूल के कुछ प्रसिद्ध विज्ञापन लाइनें हैं, अटरली बटरली डिलिशियस अमूल और अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। वी ऑल नो दैट बटर एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क। हम सभी जानते हैं कि मक्खन और कई अन्य उत्पाद दूध से बनते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर इंटरेस्टिंग जिंगल्स और कैची स्लोगन्स और एडवर्टाइजमेंट लाइन्स फॉर मिल्क, बटर, घी और कर्ड्स? राइट देम डाउन। यू कैन इवन ट्राई सेंडिंग देम टू द चेयरमैन प्रेसिडेंट अमूल डेयरी बाय ईमेल। तो आप भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं दूध, मक्खन, घी या दही के लिए कुछ और रोचक जिंगल्स और आकर्षक नारे या विज्ञापन की लाइनें सोचकर। उन्हें आप लिख सकते हैं और आप उन्हें अमूल डेयरी के अध्यक्ष या प्रेसिडेंट को मेल भी कर सकते हैं। हो सकता है आपकी भी क्रिएटिविटी उनको पसंद आ जाए और वो इसे स्वीकार करके अपने एड में जगह दे दें। इस लेसन को पढ़ने के बाद आप पाठ के मुख्य विचार को समझ सकेंगे जो इसका मेन आइडिया है, सहकारी के बनाने के लाभों को समझ सकेंगे, सेल्फ गवर्नेंस यानी स्वशासन और कोऑपरेटिव यानी सहकारी जीवन के मूल्यों को जान पाएंगे, सैन्य और नागरिक पुरस्कारों के बारे में जान पाएंगे, दूसरे लोगों में सकारात्मक क्वालिटीज, सकारात्मक गुणों की पहचान कर पाएंगे, मूल्य कर पाएंगे और उन्हें पहचान पाएंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस को समझ पाएंगे और उनको यूज कर पाएंगे, होमोफोन समझ पाएंगे, फ्रेजेस की वोकैबुलरी को समझ पाएंगे, प्रोनाउंस को यूज कर सकते हैं, इन्फिनेटिव्स विद और विदाउट। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है क्योंकि इसमें काफ़ी ग्रामर टॉपिक्स हैं, होमोफोन्स हैं, फ्रेजेस हैं, प्रोनाउंस हैं, इन्फिनेटिव्स हैं, वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, प्रोसेस राइटिंग है और रिटन डिस्क्रिप्शन भी है कि आप किस प्रकार एक तथ्यात्मक यानी कि एक फैक्ट बेस्ड तालिका में दी गई जानकारी की व्याख्या कर सकते हैं और इसका लिखित विवरण पूरा कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं लेसन को। With Sardar Vallabhbhai Patel's strong support, the cattle farmers of Gujarat were brought together in a cooperative group. This not only improved their lives a lot, but also led to the setting up of one of India's most successful industries. सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रबल सहयोग से गुजरात के पशुपालकों को एक साथ सहकारी समूह में लाया गया। इससे न केवल नॉट ओनली मतलब न केवल उनके जीवन में सुधार हुआ, बल्कि भारत के सबसे सफल उद्योगों में से एक की स्थापना भी हुई। It also made Gujarat one of the richest and most developed states of India. इससे गुजरात को भारत का सबसे समृद्ध और सबसे विकसित राज्यों में से एक बना दिया गया। लेकिन कोऑपरेटिव है क्या, सहकारी होता क्या है और वो कैसे काम करती है, आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। टू फाइंड आउट, ये जानने के लिए आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। द पीपल ऑफ गुजरात वर मोस्टली फार्मर्स। गुजरात के ज्यादातर लोग किसान थे।
दे reared cattle but remained poor. वे मवेशी पालते थे लेकिन गरीब रहते थे. Despite their hard work, they always remained in want. अपनी कड़ी मेहनत के बाद, हार्ड वर्क के बाद, वो हमेशा अभाव में ही रहते थे. The poor plight of these farmers moved the heart of the Iron Man of India, सरदार वल्लभ भाई पटेल. इन गरीबों की दयनीय स्थिति जो थी, पुअर प्लाइट जो थी, इससे भारत के लौह पुरुष, तो ये उनको एक टाइटल दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, आयरन मैन ऑफ इंडिया, उनका दिल छू लिया. ही वॉज डिटर्मिन टू ब्रिंग प्रोस्पैरिटी इन टू देयर लाइव्स. उन्होंने उनके जीवन में समृद्धि लाने का एक दृढ़ संकल्प ले लिया था. So he decided to organize them into a cooperative force and provide them with a steady source of income. इसलिए उन्होंने एक सहकारी बल संगठित करने और उन्हें आय का एक स्थिर स्रोत, मतलब जो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, जिससे उनकी आय जो है लगातार आती रहे, ये प्रोवाइड करने का, ये देने का निर्णय ले लिया था, डिसाइड कर लिया था. दिस टास्क वाज असाइंड टू मिस्टर त्रिभुवन दास पटेल. यह कार्य श्री त्रिभुवन दास पटेल को सौंपा गया. असाइन मतलब सौंपा गया. ही यूनाइटेड द डिसऑर्गेनाइज्ड फार्मर्स एंड स्टार्टेड अ कोऑपरेटिव डेयरी यूनिट. उन्होंने क्या किया, उन्होंने असंगठित, मतलब फार्मर्स आपस में लड़ते थे, सबसे पहले उनको एकजुट किया, उन्हें यूनाइट किया और एक सहकारी डेयरी की इकाई शुरू करी. दिस सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एफर्ट एलिमिनेटेड द मिडलमैन हु हैरेस्ड एंड एक्सप्लॉइटेड द इग्नोरेंट फार्मर्स. इसके बाद उन्होंने ये किया कि बीच में जो बिचौलिए होते थे, मिडलमैन जो होते थे, जो कि अज्ञानी किसान होते थे, उनको कुछ पता नहीं होता था, उनको परेशान करते थे और उनका शोषण करते थे. तो उन्होंने सबसे पहले इन बिचौलियों को खत्म कर दिया. बट त्रिभुवन दास फाउंड इट डिफिकल्ट टू compete विद द ब्रिटिश डेयरी इन मुंबई. लेकिन उनके सामने एक चुनौती थी और वो चुनौती थी मुंबई में ब्रिटिश डेयरी, और उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना, compete करना, कंपटीशन करना उनको काफ़ी चैलेंजिंग, काफ़ी मुश्किल लगा. At this point, it was kind providence that brought a young, energetic, intelligent, and ambitious Indian engineer trained in America to work at the Dairy Research Institute, आनंद. अब यहाँ शुरू होती है अमूल की असली कहानी. उस समय मतलब प्रोविडेंस मतलब ईश्वर की कृपा थी कि अमेरिका में प्रशिक्षित, अमेरिका में ट्रेनिंग हुई एक इंडियन युवा था, इंजीनियर था, और वो यंग था, युवा था, एनर्जेटिक यानी ऊर्जावान था, इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान था, एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी था. मतलब इतनी सारी क्वालिटीज उस लड़के में थी और वो ईश्वर की कृपा ही थी उस समय उस लड़के का इनकी डेयरी में आकर काम करना. तो डेयरी के रिसर्च इंस्टीट्यूट में, अनुसंधान के संस्थान में वो आकर काम करने लाया गया, और जिसका नाम था आनंद. त्रिभुवन दास सॉट दिस क्लेवर यंग मैन्स असिस्टेंट. त्रिभुवन दास ने इस क्लेवर यानी चतुर भी था, थोड़ा होशियार भी था, इस युवक की सहायता मांगी. दिस यंग मैन वॉज नन अदर देन वर्गीज क्यूरियन. और ये युवक और कोई नहीं बल्कि वर्गीज क्यूरियन थे. तो वर्गीज क्यूरियन का भी एक बहुत बड़ा रोल है इंडिया को दूध के मामले में, मिल्क के मामले में सेल्फ रिलायंट बनाने में. ही हेल्प त्रिभुवन दास टू सेट अप अ प्रोसेसिंग प्लांट. उन्होंने त्रिभुवन दास को एक प्रसंस्करण संयंत्र, एक प्लांट, एक मशीन बनाने में, दूध का एक प्लांट लगाने में हेल्प करी. दिस मार्क द बर्थ ऑफ अमूल एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. इसने अमूल का जन्म लिया और बाकी तो सब कहते हैं कि हिस्ट्री ही है. मतलब बाकी तो आप सब कुछ जानते ही हैं कि अमूल कैसे बड़ा हुआ और कैसे उसकी मार्केटिंग हुई और किस प्रकार से वो नाम घर घर लिया जाने लगा. शाल वी ट्रेस द हिस्ट्री एंड द मैन हु मेड दिस हिस्ट्री. क्या हम अब इतिहास और उस व्यक्ति का पता लगाएं जिसने इस इतिहास को बनाया? आइए चलते हैं. It tells how he strove incessantly in order to expand Amul Milk Unit. ये बताता है कि कैसे उन्होंने अमूल दूध की इकाई का विस्तार करने में, अमूल को एक्सपैंड करने में निरंतर निरंतर incessantly प्रयास किया. स्ट्रोव मतलब स्ट्राइव करना, स्ट्रोव करना, निरंतर प्रयास करना. incessantly मतलब कंटिन्यूसली करते रहे. इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट हाउ थ्रू हिज रिलेंटलेस एफर्ट्स द ड्रीम ऑफ वल्लभ भाई पटेल वॉज फुलफिल्ड. ये हमें ये भी बताता है कि कैसे उनके अथक प्रयास, रिलेंटलेस अथक प्रयास, एफर्ट्स से सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना पूरा हुआ. अब यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया है डॉक्टर वर्गीज क्यूरियन के बारे में. Dr. Verghese Kurian was born in Calicut on 26 November 1921. डॉक्टर वर्गीज क्यूरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 को कैलिकट में हुआ था. He got his first degree in physics and he studied BE Mechanical Engineering at the University of Madras. उन्होंने भौतिकी में अपनी पहली डिग्री प्राप्त की और मद्रास विश्वविद्यालय से BE Mechanical Engineering की पढ़ाई की. He went on a scholarship to the USA and passed MS degree with distinction. वे छात्रवृत्ति पर, यानी उन्हें स्कॉलरशिप मिली, पे यूएस से चले गए, अमेरिका चले गए और एमएस की डिग्री डिस्टिंक्शन के साथ पास की.
वॉज ऑल्सो वेरी गुड एट क्रिकेट, टेनिस एंड बॉक्सिंग। तो वे क्रिकेट, टेनिस और बॉक्सिंग में भी बहुत अच्छे थे। When he returned to India, he joined the government dairy at Anand in Gujarat as a dairy engineer. जब वे भारत लौटे तो उन्होंने गुजरात के आनंद में सरकारी डेयरी में डेयरी इंजीनियर के रूप में शामिल हुए। बट ही फेल्ट इट वॉज नॉट अ चैलेंजिंग जॉब फॉर हिम। लेकिन उन्हें लगा कि ये उनके लिए कोई चुनौतीपूर्ण काम नहीं है। सो ही अग्री टू हेल्प मिस्टर त्रिभुवन दास पटेल इन सेटिंग अप अ मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट। तो क्योंकि वो काम उनको इतना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने श्री त्रिभुवन दास पटेल को दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने में मदद करने की सहमति व्यक्त की। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट को सेटअप करने में आपकी हेल्प करता हूँ। दिस वॉज हाउ द अमूल डेयरी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन गुजरात। इस तरह गुजरात में अमूल डेयरी अस्तित्व में आई, एग्जिस्टेंस में आई। डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन हेल्प द अमूल डेयरी यूनिट इनटू द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव डेयरी इन इंडिया। डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन ने अमूल डेयरी इकाई को भारत की सबसे बड़ी सहकारी डेयरी के रूप में डेवलप किया, विकसित किया। As a result of Dr. Curian's relentless efforts, the poor milk producers were protected from being exploited. और उन्हीं के अथक प्रयासों, रिलेंटलेस एफर्ट्स, अब आप समझ चुके हैं अथक प्रयासों को कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट, इसका परिणाम ये निकला, इसका रिजल्ट ये निकला कि गरीब दूध उत्पादकों को शोषण से बचाया गया, एक्सप्लॉयटेशन से बचाया गया। The farmers came to appreciate the spirit of cooperation in addition to acquiring marketing skills. किसानों ने विपणन कौशल यानी कि मार्केटिंग स्किल्स को हासिल करने के अलावा सहयोग की भावना की सराहना की, अप्रिशिएट किया। He introduced various reforms in the administration of Amul Dairy. उन्होंने अमूल डेयरी के प्रशासन में कई सुधार किए। He proposed to distribute half of its profits to the milk producers as dividend. और ये पैसा उन्होंने खुद नहीं रखा, उन्होंने दूध उत्पादकों को लाभांश के रूप में इसके मुनाफे का आधा हिस्सा वितरित करने का प्रस्ताव रखा। तो कितनी अच्छी बात है कि प्रॉफिट्स भी वो उन किसानों के साथ शेयर कर रहे थे एज अ डिविडेंड, उसको डिविडेंड के रूप में देने के लिए। डॉक्टर क्यूरियंस रिफॉर्म्स इम्प्रूव द रूरल इकोनॉमी कंसिडरेबली। और जब किसानों के पास पैसा आया तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी काफी सुधार आया। दिस प्रूव्स द सेइंग द वुमन हु ओन्स अ बफलो सेलिब्रेट्स दिवाली एवरी डे। ये बात उस कहावत को सिद्ध करता है, जिस महिला के पास भैंस होती है वो हर दिन दिवाली मनाती है। यानी उसके पास रोज दूध होता है और वो दूध से कुछ भी मिठाई कुछ भी बना सकती है, जिससे उसके लिए रोज ही दिवाली है। डॉक्टर क्यूरियन मेड इंडिया द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। डॉक्टर क्यूरियन ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया। Dr. Kurian established the National Dairy Development Board (NDDB) and designed the Operation Flood program. तो डॉक्टर क्यूरियन ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए। उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की और ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को तैयार किया। डॉक्टर क्यूरियन में राइटली बी कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न डेयरी इंडस्ट्री। और ऑपरेशन फ्लड भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि काफ़ी बार पूछा भी जाता है। फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन ये भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर क्यूरियन को सही मायने में आधुनिक डेयरी उद्योग का वास्तुकार, आर्किटेक्ट कहना और श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक, उसका फादर कहा जाना एकदम सही है। ही हैज बीन ऑनर्ड विद वेरी हाई सिविलियन अवार्ड सच एज पद्मश्री एंड पद्म भूषण। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे बहुत ही उच्च नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। His achievements were recognized internationally and he was awarded the prestigious Ramon Magsaysay Award for Community Leadership. उनकी उपलब्धियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिली है और उन्हें सामुदायिक नेतृत्व यानी कम्युनिटी लीडरशिप के लिए प्रतिष्ठित रेमॉन मगसेसे अवार्ड से भी, पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। डॉक्टर क्यूरियन हैज सक्सीडेड इन कीपिंग द वुल्फ फ्रॉम द डोर्स ऑफ आवर फार्मर्स। डॉक्टर क्यूरियन हमारे किसानों के दरवाजों से भेड़ियों को दूर रखने में सफल रहे। तो वो भेड़िए थे मिडलमैन। हिज एफर्ट्स हैव मेड द इंडियन फार्मर हेल्दी, वेल्दी, चेयरफुल एंड वाइज। उनके प्रयासों ने भारतीय किसानों को स्वस्थ, समृद्ध, खुश मिजाज और बुद्धिमान बनाया है। थैंक्स टू डॉक्टर क्यूरियन दैट आवर चिल्ड्रन टुडे आर ब्लेस्ड विद क्वालिटी मिल्क, बटर एंड चीज, नॉट टू फॉरगेट द चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम। डॉक्टर क्यूरियन की बदौलत, मतलब उनके एफर्ट, जब हम थैंक्स टू कहते हैं उसकी उनकी बदौलत, आज हमारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण दूध, मक्खन और चीज, पनीर मिलता है। चॉकलेट और आइसक्रीम तो भूल ही जाइए। मतलब ये तो हैं ही और ये सब चीज़ें भी मिलती हैं। एंड विद दिस हमारा ये लेसन भी समाप्त होता है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड, अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल आंसर द सेम। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो या कोई ग्रामर पार्ट हो जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूँ, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।